नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से तकसीम शुदा यूनिफॉर्म में हज़ार करोड़ रुपयों के स्कैम्स होने का इंकशाफ हुआ है और ये वजीर तालीम के कमीशन का कारोबार से मुसलसिल तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वाले वजीर तालीम BC नागेश से मुस्तफ़ी होने का कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा जिला कमेटी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। RTE के तहत आने वाले तलबा के लिए साल 2019 को कर्नाटक हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुकूमत के तैयार करदा यूनिफॉर्म देना चाहिए था। इससे कबल खानगी इदारों के जरिए हुकूमत को दिए गए टेंडर के मुताबिक सिर्फ 230 रुपयों में सिलाई शुदा 2 जोड़ यूनिफॉर्म के साथ शूज़ और सॉक्स और टाई भी SDMC के जरिए तकसीम किए जाते थे। इससे मुकामी व्यापारियों का कारोबार होता था, लेकिन अब हुकूमत ने SDMC को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ कमीशन के लिए रियासत महाराष्ट्र की एक कंपनी को टेंडर दिया और 250 रुपये में बगैर सिलाई हुए कपड़े देना तय किया। इसके ज़रिए हज़ार करोड़ रुपये की बदूनवानी होने का अंदाज़ा लगाया गया है। वज़ीर तालीम BC नागेश इस स्कैम के पीछे कमीशन का कारोबार चला रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए अदालत की तौहीन की गई। तलबा को यूनिफॉर्म के कमीशन का धंधा करते हुए तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे वजीर तालीम से फिलफौर इस्तीफा देने का जिला कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जिली सेक्रेटरी वजाहत ने मुतालबा किया। इस मौके पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा जिला सदर शोएब, जिली कमेटी के अरकान शकीब रकीब के अलावा दीगर कई एक शरीक थे। यूनिफॉर्म देने का था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक टेंडर कॉल फॉर करता है। वो टेंडर जब आता है तो सिर्फ क्लॉथ के लिए आता है। हर साल जो यूनिफॉर्म था स्टिच होके देते थे, मगर इस बार सिर्फ क्लॉथ आता है। हम देखेंगे फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को बजट जो आया है वो नाकाफ़ी है बोल के बताता है। हालांकि वही बजट में हर साल 2 यूनिफॉर्म स्टिच होके दिए जाते थे। और हम देखते हैं जो यूनिफॉर्म जो स्टिच होके आते थे, लोकल जो बिज़नेस हैं, एक लोकल एक ये क्रिएट होता था, एक जॉब्स क्रिएट होते थे जो स्टिच होके आते थे। मगर इस साल हम देखेंगे सिर्फ क्लॉथ आ रहा है, वो भी एक कॉरपोरेट कंपनी से क्लॉथ ख़रीद रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी एक नहीं मिल रहा है और जो बच्चों को जो यूनिफॉर्म मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है यहाँ। और दूसरी जगह हम देखेंगे BC नागेश जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, यूनिफॉर्म पहन के आना है बोल के बताते हैं, और यहाँ पे वही स्टूडेंट को यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे एक क्लियरली एक स्कैम हमें नज़र आ रहा है। ये जो चल रहा है कॉर्पोरेट को एक देखे एक स्कैम, बहुत बड़ा एक स्कैम हमें नज़र आ रहा है। हम देखेंगे रिसेंटली कल एक गुलबर्गा में लोगों को मज़हब के नाम पर लड़ा रहे हैं, लोगों में जो है हिंदू मुस्लिम करके फूट डाल रहे हैं, घेट सियासत कर रहे हैं। आपने चाहे BJP के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी स्कैम पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, ईश्वरप्पा का मसला आप ले लीजिए, उनके 40% कमीशन को लेकर के BJP का जो सपोर्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो सुसाइड करता है। कल गुलबर्गा में एक इशू सामने आया PSI के रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो BJP की फायर ब्रांड लीडर है, जो मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए मशहूर है, उनका नाम उसमें सामने आता है। CID की रेड उनके घर पे पड़ती है और ये BC नागेश जो है करोड़ों रुपए का घपला करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। अपने मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था, मुझे याद आ रहा है, कि तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर, तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है। हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है अपने काले करतूत छुपाने के लिए, अपने घोटाले छुपाने के लिए, करोड़ों रुपए के स्कैम छुपाने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि जो BC नागेश है इनको रिज़ाइन करना चाहिए। ऐसा शख्स जो एजुकेशन जैसे सेक्टर में घपला करता है, जो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहा है, उसे कोई अखलाकी हक नहीं पहुँचता, उसे कोई मोरल राइट नहीं है कि वो कैबिनेट में बना रहे, अपने ओहदे पर बरकरार रहे। हम ये डिमांड करते हैं कि BC नागेश को इस्तीफ़ा देना चाहिए और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो बसवराज बोम्मई से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से हमें डिमांड करते हैं कि उन्हें फौरी तौर पर काबीना से रिमूव किया जाए, बरतरफ किया जाए और इस पूरे मामले की, इस पूरे स्कैम की इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पूरे स्कैम की जो है तहकीकात होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। थैंक यू। आज जो हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि एक RTE से जो बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म्स जो है प्रोवाइड करने का था, ये गवर्नमेंट को जो है सही से, गवर्नमेंट जो कोर्ट से ऑर्डर आया था वो फॉलोअप करना था, लेकिन ये जो फॉलो करने में नाकाम रही है गवर्नमेंट। और जो ये चीज़ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती, ये जो नीचे के ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स एक टेंडर ये करते हैं कि कर्नाटका जनरल सेक्रेटरी को एक टेंडर के वास्ते ये करते हैं कि टेंडर में 91 करोड़
45 लैक्स जो है आपको सेंक्शन देंगे यूनिफॉर्म्स के लिए, बल्कि आयो से रहता। इसमें से जो है ये लोग जो नीचे के ऑफिसर्स रहते हैं एक लेटर लिखते हैं कि नहीं, हम लोगों को एक 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना है, 91 करोड़ 52 लाख रुपीज़ हमको जो है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। किस बुनियाद पे बोले तो सिर्फ स्टिच करके नहीं दे रहे, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ्स दे रहे। जो पहले जो क्लॉथ्स बन के गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती थी क्लॉथ्स स्टिच करके 230 रुपीज़ में एक पेयर जो है आप लोगों को बच्चों को जो प्रोवाइड करते थे, अब जो है 250 रुपीज़ 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा के 250 रुपीज़ में सिर्फ कपड़ा प्रोवाइड कर रहे, आप लोगों को सिलाना बोल के बच्चों को दे दे रहे। इसमें जो है सही से फॉलो नहीं हो रहा। इसमें जो है कहीं ना कहीं ये जो टेंडर पास कर रहे हैं, आज जो है ये टेंडर की सुनवाई है जो 18 अप्रैल 2020 है, आज जो है ये टेंडर की सुनवाई है, इसीलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।